friends, once again welcome back to Life Science with Pratibha. I hope you all are doing good. तो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इसका बेसिक जाना था और क्यों हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ये भी हम लोगों ने समझा था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने फिर बात करी थी मेनली ब्लड की, और ब्लड के कंपोनेंट्स को हमने वहां पर डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्लाज्मा के बारे में। तो दूसरा कंपोनेंट था हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में बिना देरी करते हम लोग प्लाज्मा को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये ब्लड का कितना पार्ट बना रहा है, तो इसको हम अच्छे से आज जानेंगे। तो बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो देखने से पहले, और मेरे को आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस बनाने का। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो, विच इज ऑन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है गाइस हमारे ब्लड में कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 55%। तो ब्लड का 55% हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्लाज्मा में है, दैट इज वाटर, H2O। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गाइस, दैट इज प्रोटीन्स। अभी ये समझ लेते हैं कि वाटर क्या कर रहा है। वाटर हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये हमारे प्लाज्मा को वो चीज प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो वाटर जो है सारे सब्सटेंसेस को अपने में सॉल्युबल करा के इधर उधर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। उन तीनों प्रोटीन्स के बारे में मैं आपको बता रही हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हमारे प्लाज्मा में इट इज अबाउट 55 to 60% रहता है, अप्रॉक्स 55%। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है गाइस जो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। यानी कि, और अगर अब इसके हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें कि कैसा है, क्योंकि प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बना होगा। तो ये जो है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एल्ब्यूमिन की, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड्स रहते हैं? तो हमारे पास इसमें होते हैं 585 अमाइनो एसिड्स, और ये किससे जुड़े होते हैं? दे आर लिंक्ड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है इस प्लाज्मा में आ कहां से रहा है? तो गाइस, हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इज लिवर। तो हमारा लिवर पूरे दिन में आप अज्यूम कर सकते हो कि कितना एल्ब्यूमिन जनरेट करता है। इट प्रोड्यूसेस 12 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन पर डे। Yes guys, the liver produces 12 gram per day albumin। तो क्या होता है जब भी कोई लिवर की डिजीज होती है और हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए जाते हैं, तो हम लोग उसमें सीरम में एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं या उसके लेवल को देखते हैं। तो अगर हमें कोई भी लिवर डिजीज होगी तो जो एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। यानी प्लाज्मा में, यानी ब्लड सीरम में हमें एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनीमिया। अनीमिक कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, बिकॉज आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ठीक है, तो एनीमिक कंडीशन हो जाती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग भी होने लगती है। तो एल्ब्यूमिन इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के अंदर एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55%। नेक्स्ट प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं विच इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन गाइस आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने मेरा एंटीबॉडी वाला लेक्चर देखा होगा तो वहां पर भी मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारी, वो भी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की ही बनी होती हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स में हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग
about 38% of the blood plasma. तो ग्लोब्यूलिन में हमारे पास 3 फर्दर टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं विच आर अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन. तो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है गाइस, ये हमारा बनाता है एंटीबॉडी, और इस गामा ग्लोब्यूलिन की वजह से ही जो एंटीबॉडी का शेप होता है दैट इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर. तो अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोटीन की विच इज फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन, ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है गाइस, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. Approx 7%. These all are the approx values. They can differ in different books. So fibrinogen क्या होता है? जब भी आपको कभी कोई इंजरी हो जाती है, सपोज आपके हैंड पे कोई इंजरी हो गई और आपको यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइब्रिनोजेन. ये एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, या फिर हम इसको बोलते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर. क्लॉटिंग फैक्टर. तो क्या होगा, जैसे ही इंजरी हुई, ब्लड निकलना शुरू हुआ, तो उसके बाद ये फिब्रिनोजेन जो है इधर उधर से भाग के फटाफट जाएगा साइट ऑफ इंजरी तक, और जाके ब्लड को वहां पे कर देगा क्लॉट, यानी ब्लड को जमा देगा. तो आपका जो ब्लड बह रहा था वो बंद हो जाएगा. तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन which is produced by the liver, then globulin and fibrinogen. तो अभी बात करते हैं दूसरे components की. So the next very important component is minerals. प्लाज्मा में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एक बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं. तो उन मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम, जो कि जैसे अगर किसी की बॉडी में पैरालिसिस हो गया है तो उस पैरालिसिस के टाइम पर कैल्शियम का रिलीज होता है, तो उसमें ये कैल्शियम वहां पर सिचुएशन मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. उसके बाद वी हैव मैग्नीशियम, पोटेशियम आयंस भी गाइस होते हैं, साथ में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जो कि CO2 को जब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है. उसके बाद वी हैव क्लोराइड आयन ऑल्सो. क्लोराइड आयन जब भी आरबीसी के मेम्ब्रेन में क्लोराइड शिफ्ट होता है, आरबीसी का मेम्ब्रेन मैं आपको बता दूं, वी कॉल इट एज डोनेंस मेम्ब्रेन. डोनेंस मेम्ब्रेन. तो इस मेम्ब्रेन में जब भी क्लोराइड शिफ्ट होता है तो उसमें ये क्लोराइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये कुछ मिनरल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा में. नेक्स्ट वी हैव इज गाइस ग्लूकोज होता है प्लाज्मा में, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं. वी हैव अमाइनो एसिड्स, glucose, lipids, these all play a very important role. Also we have lipoproteins, means जब भी कभी प्रोटीन जो है हमारे लिपिड के पार्ट के साथ अटैच हो जाता है then we call it as lipoprotein. So these all are very important components. ग्लूकोज को लेके मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो ग्लूकोज है, अगर ये हमारी बॉडी में 100 मिलीग्राम पर 100 ml अगर प्रेजेंट है then the situation is all right, कोई दिक्कत नहीं है. The range can go up to 110 also, but the normal is 100 milligram per 100 ml. But what if this glucose is present in a higher amount? अगर इसका अमाउंट ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाए तो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. So we call it as हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं डायबिटीज. लेवल बढ़ने की वजह से कंडीशन इज हाइपरग्लाइसीमिया. ऑन द अदर हैंड, इफ द ग्लूकोज लेवल इज लो, देन वी हैव अ कंडीशन नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया. तो इसीलिए गाइस प्लाज्मा में सभी का कॉन्सेंट्रेशन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में सभी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो प्लाज्मा क्या है कि ये ब्लड को क्लॉट कर देता है. ऐसा इसमें क्या है, प्रोटीन्स में अभी हम लोग ने बात करी थी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन की विच वॉज फिब्रिनोजेन. अगर आपके प्लाज्मा में ये फिब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स द सिचुएशन इज समवॉट लाइक वी आर सेइंग प्लाज्मा माइनस दिस fibrinogen, then the plasma will not be able to clot the blood.
इट इज दिस फिब्रिनोजन विच इज मेकिंग द प्लाज्मा टू क्लॉट द ब्लड। ठीक है, फिब्रिनोजन ही जाके फाइब्रिन क्लॉट बनाता है और ब्लड को जमाने में हेल्प करता है, यानी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है बाय मेकिंग अ क्लॉट। बट इफ देयर इज नो फिब्रिनोजन, अगर हम फिब्रिनोजन इस प्लाज्मा में से निकाल दें, देन वी कॉल इट एज सीरम। और इस फिब्रिनोजन को निकालने का तरीका है, यानी कि हमें सीरम आइसोलेट करना है सपोज, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा का सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं 15,000 टाइम्स और 13,000 टाइम्स हम इसको बार बार सेंट्रीफ्यूज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन विच इज प्रोवाइडेड इन द लैब। सो सीरम को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। तो इस समय पर ये जो कंडीशन है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप किसी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो जिन ट्यूब्स में ब्लड को रखा जाता है, उसमें अगर जैसे हम लोग समझे एक ट्यूब में कि ब्लड कहाँ है, प्लाज्मा कितना है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं ये ट्यूब है जिसमें आपका ब्लड कलेक्ट किया गया है गाइस। तो हम लोगों ने बात करी थी कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा है और साथ में ब्लड सेल्स हैं। उन ब्लड सेल्स में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं। कौन कहाँ पर है हम लोग इस तरीके से समझते हैं। जो प्लाज्मा होता है ये स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड रहता है, स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है। तो ये सबसे ऊपर आपको यहां देखने को मिलेगा, दिस फ्लूइड हियर इट इज प्लाज्मा। फिर आपको एक बहुत पतली सी लेयर देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत कम अमाउंट में यहां प्रेजेंट होंगे डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और नीचे का पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा, रेड कलर का जो पोर्शन रहता है, दैट इज ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से आप कुछ समझ सकते हैं कि जब आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोजन। ठीक है, तो जब भी ब्लड लेते हैं उसको हम ट्यूब को ऐसे बार बार हिलाते रहते हैं, वो इस वजह से कि ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड का थक्का ना जमे। So this was all about plasma guys. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, साथ में जो हमने दूसरे कंपोनेंट्स इसके पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, उसको भी हम एक एक करके डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। गाइस जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो का। हम लोग मिलते हैं, बने रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।